हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में श्री ईशोपनिषद, जिसमें हम प्रत्येक मंत्र का विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं। आज की ये हमारी 13वीं कक्षा है और आज की कक्षा थोड़ा विशेष है। इसमें हम प्रश्नोत्तरी यानी कि एक छोटी सी क्विज उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ये क्विज के जो प्रश्न थे हमने लगभग 2 सप्ताह पूर्व आप सभी भक्तगणों को पब्लिश कर दिए थे और आप में से हमें कई भक्तों ने उत्तर भी लिख के भेजे हैं। कई भक्तों ने बड़े अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। 3 भक्तों के 23 में से 23 अंक आए हैं। एक भक्त का 22 अंक आए हैं। 2 भक्तों के 20 अंक आए हैं। कुछ भक्तों के थोड़ा कम अंक आए हैं, लेकिन जितने भी आए हैं ये मान के चलिए, देखिए कि ग्लास आधा भरा है, आधा खाली नहीं है। तो आगे और आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो और इम्प्रूव करेंगे, लेकिन आज की इस चर्चा में भी कई बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो आज की ये चर्चा उन्हीं प्रश्नोत्तरी पर है। लगभग 20 प्रश्न थे उसके अंदर। तो चर्चा आरंभ करने से पहले एक बार भगवान का और गुरुजनों का आशीर्वाद ले लेते हैं मंगलाचरण प्रार्थनाओं के माध्यम से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलिए कक्षा शुरू करते हैं। श्री ईशोपनिषद प्रश्नोत्तरी, ये हमारी दूसरी प्रश्नोत्तरी है। ईशोपनिषद का ये जो पाठ्यक्रम हमारा चल रहा है, कोर्स जो चल रहा है, और ये मंत्र संख्या 4 से लेकर मंत्र संख्या 8 के जो हमारा कक्षाएं हुई हैं उन पर आधारित है। तो 5 मंत्र कुल। सबसे पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, ईश्वर को कैसे समझा जा सकता है? विकल्प क्या है इसमें? परमेश्वर को कोई पूर्ण रूप से कैसे समझ सकता है? अकेले अपने प्रयास से, अकेले अपनी बुद्धि का उपयोग करके, अपने प्रयास से और प्रभु की कृपा से, केवल प्रभु की कृपा से। क्या उत्तर है इसका? सही उत्तर कौन देंगे? बताइए क्या क्या विकल्प आपने लिखे हैं। कौन देने वाले हैं उत्तर? केवल कृपा से, केवल प्रभु की कृपा से। केवल प्रभु की कृपा से। चलिए, तो ऑप्शन डी, किरीट प्रभु जी ने ऑप्शन डी बताया है। तो अब प्रभु जी के ऑप्शन से क्या आप सहमत हैं? प्रभु जी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। तो जीवन प्रभु कह रहे हैं ऑप्शन सी, अपने प्रयास से और प्रभु की कृपा से। तो दो हरे दो कृष्णा। विकल्प हो गए। अभी अभी करतार प्रभु जी ऑप्शन भी डी। बताएंगे। बताइए प्रभु जी, नहीं, बताइए। मैं सबसे बाद में बताऊंगा, मेरे को चांस देना। अच्छा जी, तो मैं इन पांचों में से कोई भी नहीं है। अच्छा, 5 नहीं 4 ही विकल्प है ना? जो चारों में से कोई भी विकल्प सही अच्छा, नहीं है। आपके अनुसार 4 में से कोई भी सही नहीं है? मेरे अनुसार नहीं, मैं गुरुओं के अनुसार जो मैंने सीखा है और वो अच्छा, एक्सेप्टेड श्लोक है। मैं हाँ, एंड में बोलूंगा, आप पहले अपना बाकियों चलिए, के ठीक हमको है, बता दें। हाँ जी, अवश्य। गुरु अच्छा जी, चलिए, जय और गुरु। जनक जनक प्रभु आप बताइए। सी अपने प्रयास से और प्रभु की कृपा से। अपने प्रयास से और प्रभु की कृपा से। चलिए, तो 2 सी हो गए, 1 डी। अच्छा चलिए, और कौन प्रभु बताएंगे? मेरा भी डी है, मैंने भी डी दिया था। तो डी। मनीष जी ने भी डी दिया है। तो 2 और 2 मुकाबला टक्कर का है। 2 सी 2 डी, 2 सी 2 डी, और एक अभी गुप्त है। अभी वो तो खैर ऑप्शन कोई 5वां ही ऑप्शन है करतार प्रभु जी का।
चलिए तो अब बताइए, तो काउंटिंग में काफी टाई हो रहा है, मैच टाई हो रहा है, तो और आगे आए भक्तगण, और उन लोग क्या प्रभु क्या जी ऑप्शन सी। डाले। तो सी मंजू सी माता जी, प्रभु जी मंजू सी। माता जी सी बता रही हैं, तो 3 सी और सी। 2 डी। और सी है बताइए, प्रभु जी, सी। रविंद्र प्रभु जी भी सी बता रहे हैं, तो 4 सी और जी। 2 डी। अब सी आगे निकल गया है। अच्छा चलिए, अब कौन डी वाले ऑप्शन को कौन समझाएगा कि डी वाला ऑप्शन सही क्यों नहीं है। चलिए एक बार करतार प्रभु जी से ही पूछ लेते हैं। आप करतार प्रभु जी, आपका 5वां विकल्प बताइए। आप कुछ कह रहे थे जी। दंडवत। जी, दंडवत जी। ये एक श्लोक है, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु कृपा, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मंत्र मूलम गुरु वाक्य, और ये लास्ट है मोक्ष मूलम गुरु कृपा है। तो मोक्ष मूलम इज एज गुड एज टू नो द गॉड। मोक्ष मूलम एज गुड एज प्रभु को नो द जानना, गॉड। प्रभु के साथ अपने को, जो आत्मा है, जीवात्मा, वो प्रभु के परमात्मा के अंश में मिलने के लिए वो गुरु कृपा चाहिए। अच्छा, गुरु कृपा चाहिए। और हाँ गुरु जी। जो है, अच्छा, तो भगवान की कृपा कर दें तो गुरु मना करेंगे कि जी कि जी अब मैंने तो कृपा करी नहीं, तो आपको आगे भगवान को आप नहीं जान सकते हैं। वो है ना जी, कबीर का दो है, गुरु गोविंद दो खड़े, काके हाँ लागो पाऊं, बलिहारी हाँ गुरु आपने जो गोविंद जो बताए। हाँ गोविंद हाँ, को गुरु ही बताता है जी। गोविंद को गुरु ही बताते हैं। हाँ जी। तो अब जो गुरु हैं उनके ऊपर वो गुरु कैसे बने? वो अपने प्रयास से बन गए या उनके ऊपर भगवान की कृपा हुई तो गुरु बने? उसके लिए कोई लिटरेचर नहीं मेरे को मिला अभी तक। हाँ, सतगुरु की डेफिनेशन के लिए मेरे को मिला, सतगुरु में 5 गुण होते हैं। हाँ जो पांचों गुण नहीं हो तो वो सतगुरु नहीं हो सकता, और सतगुरु हाँ नहीं है तो वो किसी को प्रभु से नहीं मिला सकता। हाँ, तो यदि भगवान की कृपा नहीं हो तो कोई गुरु कैसे बन सकता है? तो कोई कैसे किसी के पास किसी को भगवान की कृपा दे सकता है? जिसके पास भगवान की कृपा नहीं है, वो भगवान की कृपा किसी दूसरे व्यक्ति को कैसे दे सकता है? आपके नहीं जी, पास अगर नहीं 2000, हाँ, अगर आपके पास नहीं नहीं 2000 रुपए नहीं है, तो जी। आप किसी व्यक्ति को 2000 रुपए नहीं दे सकते ना। गुरु जी, मैं क्षमा चाहूंगा, पर हम्म। इसमें ये भौतिक चीजों के उससे नहीं हम इसको कर नहीं नहीं, मैं सकेंगे। एक या एक ये आध्यात्मिक एक चीज है, हाँ, एक और ये आपका दृष्टांत मैं दे रहा हूँ। ही। जी जी गुरु जी। हाँ, एक दृष्टांत मैं आपको दे रहा हूँ, जी भौतिक गुरु जी, दृष्टांत ठीक के। है, मैं तो हाँ। आपको नहीं मना कर रहा हूँ, लेकिन हम्म। मैंने इसके ऊपर बहुत साल माथा फोड़ी करी, बहुत साल खोजा, बहुत हम्म। गुरुओं से पूछा, बहुत जो है जैसे दादा लक्ष्मी भगवान के जो चीफ हैं, जो अदालत में वो है, आजकल दीपक भाई है जो ब्रह्म हम्म। ज्ञानी गिने जाते हैं, उनके जो फॉलोअर हैं हम्म। दादा श्री भगवान के, तो हम्म। जैसे आप हैं फॉलोअर हैं हम सब, जो उनके शील प्रभुपाद जी के, गुरु जी के। जी जी। तो इसी तरह ये गुरु को भी देखो जी, शील प्रभुपाद ने जो पदवी पाई है वो सतगुरु की है, और इसलिए वो क्या कहते हैं, पर उनको भी भगवान की कृपा नहीं हुई, उनकी अपना प्रयास था। उसके लिए मैंने बहुत पूछा, तो मेरे को एक जवाब मिला था एक ब्रह्म ज्ञानी से, हम्म। कि सत्संग भाग्य से मिलता है। जैसे हम्म। हम आपकी क्लास अटेंड करते हैं, ये भाग्य से मिली है हमको, जी। लेकिन प्रभु की प्राप्ति के लिए वो अपना करना पड़ता है, सारा बहुत सारा हाँ, मेहनत करनी देखिए, पड़ती है। भगवान की कृपा हमें गुरु के माध्यम से मिलती है। अब जैसे भगवत गीता में 18 पॉइंट, मतलब 18वें अध्याय का वो श्लोक है, 66वां है यानी 67वां है, वो देख लूंगा मैं। हाँ जी, हाँ जी सर्वधर्मान परित्यज्य, यहाँ भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य जी मामेकम शरणम व्रज अहम जी त्वं गुरु सर्व जी पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जी गुरु जी तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यदि तुम मेरी शरणागति करते हो तो मैं जी तुम्हें मोक्ष, मतलब मैं तुम्हें मोक्ष दे दूंगा, इस डरो मत। अब भगवान की कृपा, भगवान जो अपनी कृपा देते हैं वो गुरु के माध्यम से ही देते हैं।
गुरु कृष्ण गुरु भगवान तो क्योंकि वी बिलीव इन साकार, तो वो तो खुद नहीं, बिलीव की बात नहीं है ये, हाँ जी बिलीव की बात नहीं है। खैर ये चर्चा लंबी हो जाएगी, ये सेपरेटली करेंगे प्रभु जी। तो यहाँ सारा जी टाइम गुरु जी, इसी चर्चा में गुरु चला जी। जाएगा, तो उससे कोई लाभ नहीं है। पर माफ फिलहाल करना। हाँ जी, माफ पर करना। जी मेरे फिलहाल को आप क्षमा चाहता हूँ, बस ऐसे हाँ मन कर रहा है। हाँ हाँ, तो इसका जो सही जवाब हमारे जी अनुसार है वो है ऑप्शन सी, अपने प्रयास से और प्रभु की कृपा से। अपने जी अपने गुरु जी प्रयास। कक्षा चल रहे हैं हाँ आप, जी, मेरे हाँ जी। ऐसे मूर्ख हूँ, बीच में बोल देता हूँ। नहीं, आपका चर्चा करना बड़ा उचित है, पर चूंकि चर्चा में समय ज्यादा हाँ लगेगा, जी इसलिए मैं हम जी गुरु जी। सेपरेटली उसको चर्चा करेंगे। हाँ, तो गुरु और भगवान में यहाँ पर थोड़ा सा समझने का आवश्यकता है, क्योंकि जो तर्क आपने दिया है कि भाई गुरु की कृपा होगी तो समझ सकते हैं, लेकिन गुरु की कृपा को हम भगवान की कृपा से ही उसकी तुलना करते हैं। भगवान को सीधा सीधा अप्रोच नहीं किया जाता, गुरु के माध्यम से अप्रोच किया जाता। और भगवान वास्तव में प्रसन्न तब जल्दी अधिक होते हैं जब हम उनके जो भक्त हैं उनकी सेवा करें। सीधा भगवान की सेवा करने से, भक्तों की सेवा करने से भगवान अधिक जल्दी प्रसन्न होते हैं। लेकिन यहाँ भगवान की कृपा की बात हो रही है, वो गुरु के माध्यम से मिले या सीधा भगवान से मिले, ये चर्चा अलग है। पर यहाँ देखिए, इस प्रश्न का उत्तर है अपने प्रयास से और प्रभु की कृपा से। तो कुछ जैसे किरीट प्रभु जी ने और मेरे ख्याल मनीष जी ने भी लिखा है केवल प्रभु की कृपा से। तो केवल प्रभु की कृपा मतलब देखिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति प्रयास ही ना करे, भगवान को समझने का प्रयास ही ना करे, तो क्या प्रभु उस पर कृपा करेंगे? ये इस तरह से सोचिए आप। यदि कोई व्यक्ति प्रयास करता ही नहीं है, हालांकि ये संभव है कि कोई व्यक्ति प्रयास ही ना करे, कुछ भी ना करे और भगवान उस पर कृपा कर दें, तो भगवान को जान सकता है। लेकिन सामान्य रूप से, नॉर्मली, इन जनरल, ऐसा बहुत रेयरली होता है। ऐसा बहुत रेयरली होता है कि कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं कर रहा है लेकिन सिर्फ उसके ऊपर भगवान की कृपा हो गई। सामान्य रूप से या नॉर्मल कोर्स में ऐसा नहीं होता है। नॉर्मल कोर्स में जब व्यक्ति प्रयासरत होता है तो भगवान उसका प्रयास देखकर प्रसन्न होते हैं और उसके ऊपर अपनी कृपा करते हैं। तो किरीट जी और मनीष जी, क्या ये उत्तर आपको जचता है, ये Yes, समझ में प्रभु। आता है? या तो किरीट हम प्रभु लोग जी, Yes, किरीट प्रभु। yes, you're right. No, हाँ I जी, was mainly looking at it that only with the grace of God you will get a guru, and then you have to put the effort. If the grace is not there, you will not be even able to, because only by the effort uh, and no grace. So more important is grace than your effort. That's why I put या effort, सर्टेनली, grace first. सर्टेनली। अभी आप देखिए, मंत्रों का जब हम चर्चा कर रहे थे तो प्रभुपाद जी ने एक और एनालॉजी दिया है अपने तात्पर्यों में। उन्होंने कहा है कि कोई व्यक्ति हाई कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफाई कर सकता है। मान लीजिए उन्होंने वकालत भी पास कर ली, उन्होंने पर्याप्त वकालत की प्रैक्टिस भी कर ली और उनके अंदर सारे गुण उपस्थित हैं जज बनने के, लेकिन फिर भी कई बार लोग बाग जज नहीं बन पाते हैं। तो ऐसे में उन्होंने लिखा है कि भाई उसके लिए एक हायर अथॉरिटी होती है, कि जैसे गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं, कोई सीनियर लीडर्स हैं, सीनियर ऑफिशियल्स हैं, उनका एग्रीमेंट भी चाहिए उनको जज बनने के लिए। लेकिन कोई जो सीनियर ऑफिसर है वो ऐसे व्यक्ति को तो जज बनाएगा ही नहीं जिसने कुछ भी नहीं किया, जिसकी क्वालिफिकेशन ही नहीं है, जिसने प्रयास ही नहीं किया। अमूमन ऐसा नहीं होगा। तो हमारे तमाम प्रयास करने के बाद भी संभव है कि हम भगवान को ना जान सकें, या भगवान हमें अपनी अपनी नॉलेज ना दें, अपना ज्ञान ना दें। लेकिन ऐसे व्यक्ति का तो कोई कोई प्रश्न ही नहीं उठता जानने का, जो कोई प्रयास ही नहीं करता है। तो दोनों बातें आवश्यक हैं, अपना प्रयास भी आवश्यक है, और जब हमारा प्रयास पर्याप्त होता है और भगवान उस प्रयास से प्रसन्न होते हैं, तब वो अपनी कृपा करते हैं। ठीक है? I see. ये हाँ जी। Yes, yes. Thank you. अभी आप मंत्र 4 में अगर आप देखें, अनुच्छेद 7 देखें, पैराग्राफ 7 देखें, तो उसमें देखिए
तीसरी पंक्ति में जो पुस्तक में लिखा है, भगवान ऐसी विनीत सेवा की मनोवृत्ति वाले व्यक्ति द्वारा जाने जा सकते हैं, वहां ये बात भी लिखी हुई है। तो आप अगर तात्पर्य थोड़ा डिटेल में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। जी, आगे चलते हैं। हरे कृष्णा। गुरु जी, इसमें आपकी कृपा हो रही है ना हमारे ऊपर, तो आपके थ्रू हमको सब कुछ मालूम हो रहा है, तो गुरु कृपा तो बहुत जरूरी है ना। हाँ, गुरु कृपा, देखिए गुरु कृपा को भगवान की कृपा से अलग होके नहीं देखना चाहिए। जैसे अगर गुरु तो साकार है भगवान, पर हम तो खैर एज वी फॉलो कृष्णा, तो वी फॉलो साकार आल्सो एंड निराकार आल्सो, तो डायटी फॉर्म में भी करते हैं, पर स्टिल गुरु आप नहीं होते तो हमको ये प्रश्नोत्तरी नहीं मिलती, नहीं। देखिए हमको ये ज्ञान नहीं मिलता। देखिए भगवान कोई साक्षात हमारे सामने प्रकट हो गए तो क्लास नहीं देने वाले ना। भगवान कोई ना कोई माध्यम बना के ही देंगे ना। जैसे उन्होंने ये ज्ञान दिया है, गीता है, ये उपनिषद की पुस्तकें हैं, तो कोई ना कोई माध्यम तो बनता है ना, कोई ना कोई माध्यम तो बनता है ना। अब गवर्नमेंट का जो बेनिफिट है, आपको सीधा कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आके आपके घर पे थोड़ी डिलीवर कर डॉक्टर निजामुल। हाँ जी, चले आगे चलते हैं, इस पर चर्चा करतार प्रभु जी से मैं अलग से। प्रभु जी, I want to take 1 minute. हाँ जी, बोलिए। Actually, in this Bhagavad Gita 18th chapter, verse number 13 says there are 5 factors. That is only the body, soul, your senses, life, and finally the Bhagavan. All these 5 people are any activity, that is for a common thing. Correct. And as an example, you also told about this one. That is that Damodar Lila. When Yashoda wanted to bind Krishna, there were 2 fingers short. The ropes were go on adding, but only thing is she could not bind. 1 finger is our effort, and another finger is the mercy of the Lord. Correct. That is a typical example we give in our classes. But I can also remember one more thing. I think 7th chapter में भी एक श्लोक था, 725 या नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ो यम नाभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूं, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूं, अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूं, है ना। तो यहाँ देखिए भगवान ने स्वयं लिखा है कि भाई मैं उनके लिए प्रकट नहीं होता हूं, तो मैं प्रकट उन्हीं के लिए होता हूं जो वास्तव में प्रयास करते हैं, जो मुझे जानने के लिए आगे बढ़ते हैं, वही जान पाते हैं। और फिर 4.9 में भी आप देखिए, 4.9 में जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति स्वर्जुना, कि जो मेरे जन्म और कर्म की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस संसार को छोड़ने के बाद जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे धाम को प्राप्त होता है। तो भगवान के बारे में हम जब जानते हैं, वो माध्यम बनते हैं गुरु। लेकिन गुरु भी क्यों हमें बता पाते हैं? क्योंकि गुरु भी भगवान की कृपा से ही इन सब चीजों को समझ पाते हैं, सीख पाते हैं। तो ये आप समझिए कि वो भी अब जैसे प्रधानमंत्री ने कोई आवास योजना निकाल रखी है, मान लीजिए, अब वो सीधा तो आपके घर पे डिलीवर करने नहीं आएंगे, उन्होंने अपने एजेंट्स अपॉइंट कर रखे हैं। तो उन एजेंट्स के थ्रू आपको उनकी जो बेनिफिट की जो योजनाएं हैं वो उनको मिलती हैं। तो हम उन एजेंट्स को गुरु का ही तो रिप्रेजेंटेटिव के रूप में देखते हैं, या प्रधानमंत्री का रिप्रेजेंटेटिव है, तो उसी की तो, भगवान की ही तो कृपा आपको, या प्रधानमंत्री की तो कृपा आपको उनके एजेंट्स के थ्रू मिल रही है। इस तरह से आप उसको सोच सकते हैं। करतार प्रभु जी, कुछ तसल्ली हुई आपकी? नहीं, कोई बात नहीं, सेपरेटली डिस्कस करते हैं। हाँ जी गुरुजी, I'm Guruji, I'm fully satisfied that this is through Guru, and my Guru at this time is Keshav Guruji, who's giving me all these leads to, but I just share with other sons and with my Guru whatever I have learned from other place. हाँ,
कोई एक श्लोक के माध्यम से हम पूरी चीजों को डिफाइन नहीं करना चाहिए। हमारा जो अध्ययन है वो व्यापक होना चाहिए। मैं अब गुरुजी जैसे वो श्लोक कहाँ से है मैं आपको ढूंढ के बता दूंगा जी। नहीं वो श्लोक आपका सही है, श्लोक मैंने भी सुना है पहले, लेकिन हाँ जी। केवल एक श्लोक में अगर आप उससे ही सब कुछ डिफाइन करने लगे तो बात नहीं बनती है। गुरुजी, with due apology, it took me 12 years to ask this question from different gurus. Till चलिए खैर, I found this. हमारे जो गुरु हैं वो उसका उसको जिस तरह से वो समझाते हैं वो मैंने समझाने का प्रयास किया आपको। I have no doubt in your guruness and our teacher, spiritual teacher. I am fully, absolutely surrendering to you. If you are not there, I would not have got this question. I would not have a chance to share with this. I would not have known a lot of things which you are teaching to us. I don't know about others, but I know about myself. जी, thank you गुरुजी। आगे चलते हैं, काफी टाइम हो गया एक क्वेश्चन पे। तटस्थता शक्ति पर लेते हैं। भगवान की तटस्थता शक्ति के लिए सही उदाहरण की पहचान करें। आध्यात्मिक आकाश, मनुष्य, भौतिक जगत, देवता। बी और डी ये दो विकल्प सही हैं और सही जवाब क्या है कौन बताएंगे, बताइए। चलिए एक एक करके लेते हैं। आध्यात्मिक आकाश, पहले तो बताइए भगवान की शक्तियां कितनी हैं? 3 शक्तियां हैं। तो कौन कौन सी हैं 3? अंतरंग शक्ति, और बहिरंग शक्ति। अंतरंगा, तटस्था और बहिरंगा 3 शक्तियां हैं। तो हमें यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं। आध्यात्मिक आकाश, ये कौन सी शक्ति है? अंतरंग शक्ति, अंतरंगा। और बी मनुष्य, ये कौन सी शक्ति है? तटस्थ शक्ति। भौतिक जगत, ये कौन सी शक्ति है? बहिरंगा। ओके। और देवता, ये कौन सी शक्ति है? जो है जैनियों को है माता जी, आप कुछ कह रही हैं? अच्छा, देवता जो है वो तटस्था है। तो कौन कौन से विकल्प सही हुए फिर? बी और डी। बी और डी ये सही हुए ना? इसमें तो कोई शंका नहीं है। रविंद्र प्रभु, आपको समझ में आया बी और डी क्यों सही है? जी। अच्छा, तटस्था शक्ति अंतरंगा शक्ति से भिन्न कैसे होती है? दोनों में क्या अंतर है? तटस्था शक्ति अंतरंगा शक्ति से भिन्न कैसे है? कोई भी बता सकता है। कैन गो ईदर वे। तटस्था कैन गो, शायद एक भौतिक है, आध्यात्मिक है। हाँ, एक मिनट प्रभु जी। शिवन प्रभु, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, it has the capacity to go either way. एक मिनट, हाँ जी, शिवन प्रभु आप बताइए। हाँ, तटस्था शक्ति मेरा समझना ये है कि भाई with effort it can lead to realization through antaranga shakti. But if it is not properly channeled, then you can get sidetracked and go towards bhautik jagat also. So it has the potential to experience the Lord through antaranga shakti. But at the same time, if not properly channeled, you can get strayed into the bhautik jagat. So tatastha is something which tatastha एक ऐसी शक्ति है जो आध्यात्मिक और भौतिक दोनों के बीच में फंसी होती है। है ना, दोनों के बीच में एक तरह से फंसी होती है, तो बीच की है। तो मनुष्य भी इसका उदाहरण है कि जो वास्तव में आध्यात्मिक है, मूलतः उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो उसका गठन है वो आध्यात्मिक है, लेकिन चूंकि वो इस भौतिक जगत में, इस भौतिक शरीर के अंदर बद्ध है, कैद है, तो वो उसके ऊपर भौतिक शक्तियों का भी प्रभाव पड़ता है। और वो आध्यात्मिक तो मूलतः स्वभाव से आध्यात्मिक ही है, लेकिन भौतिक शक्ति के प्रभाव से वो प्रभावित हो सकता है। तटस्थता और अंतरंगा में अंतर ये है,
अंतरंगा शक्ति माया से या भौतिक जगत के प्रभाव से प्रभावित नहीं होता है। अंतरंगा शक्ति वो प्रभावित नहीं होती है। जैसे भगवान हैं, भगवान के अवतार हैं, इस प्रकार से, या शुद्ध भक्त हैं, वो वो भौतिक जगत से या बहिरंगा शक्ति से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होते हैं। लेकिन जो तटस्थ शक्ति होती है वो भौतिक शक्तियों से, माया से, बहिरंगा शक्तियों से प्रभावित हो सकती है। तो उस श्रेणी में दो उदाहरण आते हैं, मनुष्य और देवता। तो आपने अक्सर ये कथाओं में, पौराणिक कथाओं में पढ़ा होगा कि इंद्र जो हैं वो कभी-कभी वो भटक जाते हैं, कभी वो किसी भक्त का, मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पर धरती पर कोई बहुत तपस्या कर रहा है, तो इंद्र का जो है सिंहासन जो है डोलने लगता है स्वर्ग में। तो वो उसकी तपस्या भ्रष्ट करने के लिए वो कोई ना कोई कार्यक्रम करते हैं, कभी किसी अप्सरा को भेज देंगे, कभी कोई कुछ और उत्पात मचाना शुरू कर देंगे। तो कहने का भाव ये है कि जो देवता गण भी हैं वो भी इन 6 विकारों से ऊपर नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, इसमें, इसके अंदर ब्रह्मा जी भी कई बार इस श्रेणी में आ जाते हैं। लेकिन वास्तव में काफी उन्नत प्रकार के ये लोग प्राणी होते हैं। पर कहने का भाव ये है कि ये भी बहिरंगा शक्ति के प्रभाव से बचे हुए नहीं है, उसमें भी उसका प्रभाव इन पर भी पड़ सकता है। तो मनुष्य और देवता दोनों तटस्थ शक्ति के उदाहरण हैं। भौतिक जगत जो है वो बहिरंगा शक्ति है और आध्यात्मिक जगत अंतरंगा शक्ति का उदाहरण है। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन ई। आगे चलिए, ईश्वर की शक्तियां, एक और प्रश्न है, ईश्वर की शक्तियों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ईश्वर की शक्ति ईश्वर से भिन्न है। ईश्वर की शक्ति ईश्वर से भिन्न नहीं है। ईश्वर की शक्ति भिन्न है और भिन्न नहीं भी है। ईश्वर की सारी शक्तियां आध्यात्मिक गुण वाली हैं। कौन सा विकल्प सही है? सी। सी प्रभु जी। अभी डी कोई बोला था? सी। सी, अच्छा, सी कौन कौन बोल रहा है? मंजू माता जी बोल रही हैं और जनक प्रभु? डी, ईश्वर की सारी शक्ति आध्यात्मिक गुण वाली है। अच्छा, ये बोल रहे हैं जनक प्रभु। जनक प्रभु डी बोल रहे हैं, मंजू माता जी सी बोल रही हैं। तो किसके, कौन सा सही है बताइए, कैसे फैसला करें? और वोट और लोग बताएं जरा। सी इज द राइट आंसर। सी, शिवन प्रभु बोल रहे हैं सी। ओके, वेरी गुड। चलिए, और कोई? तो 2 वोट हो गए सी के, 1 वोट हो गया डी का। अच्छा, तो हम जनक प्रभु से पूछते हैं, जनक प्रभु डी कैसे सही है और सी गलत क्यों है? ईश्वर की शक्ति तो भिन्न नहीं हो सकती है कभी। ईश्वर की जो शक्तियां होती है, जो हमारे आध्यात्मिक गुण हम करते हैं हमारी जिंदगी में, नहीं भौतिक, तो ही हमारे में ईश्वर का काम कर सकते हैं हम। अच्छा, तो अब जैसे हमने अभी चर्चा करी थोड़ी देर पहले, अंतरंगा, तटस्था और बहिरंगा 3 शक्तियां हैं। तो ईश्वर और ईश्वर का आध्यात्मिक आकाश, ईश्वर के अवतार इत्यादि इत्यादि जो हमने उदाहरण दिए, ये पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है। और जो भौतिक जगत है वो पूर्ण रूप से भौतिक है। वो जड़ वस्तु है, उसमें कोई चेतना नहीं है। नहीं है। तो ईश्वर की शक्ति है, भौतिक जगत ईश्वर की ही शक्ति है, ईश्वर से ही आया है। लेकिन ईश्वर जो है पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है और भौतिक जगत जो है वो आध्यात्मिक नहीं है, वो जड़ वस्तु है। तो इस तरह से हमें समझना चाहिए कि ईश्वर जो है आध्यात्मिक है और उनकी जो कोई शक्ति है वो आध्यात्मिक गुण वाली नहीं है। भौतिक जगत जो है आध्यात्मिक नहीं है, वो जड़ वस्तु है। लेकिन यहाँ डी ऑप्शन क्या कह रहा है? ईश्वर की सारी शक्तियां आध्यात्मिक गुण वाली हैं, लेकिन बहिरंगा शक्ति में तो कोई आध्यात्मिक गुण नहीं है। नहीं है। नहीं है ना? नहीं, तो डी ऑप्शन गलत, तो डी ऑप्शन गलत हो गया ना? तो इसको, इन सब बातों को समझाने के लिए एक उदाहरण दिया करते हैं प्रभुपाद जी का। किसी को याद है क्या उदाहरण दिया करते हैं? उनकी रिकॉर्डिंग का उदाहरण दिया करते हैं। प्रभु जी रिकॉर्डिंग का। हाँ, आप समझाइए मंजू माता जी, क्या उदाहरण है वो रिकॉर्डिंग का? हाँ प्रभु जी, ईश्वर की शक्ति भिन्न है और भगवान के समान भी है। जैसे किसी कोई भी लेक्चर दे रहा है कोई भी, तो वो जो लेक्चर है वो उस जो प्रेजेंट आदमी है उसकी पर्सनालिटी और उसकी और उसके लेक्चर में उसकी बात और उसके लेक्चर में 2 चीजें अलग अलग हैं।
लेकिन वो अलग भी है और अलग भिन्न नहीं भी है, है, अलग नहीं अलग भी है। नहीं भी है। अब जी जैसे हाँ। प्रभुपाद जी का प्रवचन है, हम आज भी सुनते हैं, आज भी उस प्रवचन को सुनकर हम लाभ उठाते हैं, उससे ज्ञान भी मिलता है, उससे शुद्धिकरण भी मिलता है, उससे प्रभुपाद जी के प्रति हमारा एक प्रकार से समर्पण भी बढ़ता है। तो वो प्रभुपाद जी का लेक्चर है, अभी और किसी और का सुने तो संभवतः नहीं हो ऐसा हमारे साथ। तो वो प्रभुपाद जी का लेक्चर प्रभुपाद जी की ही एक शक्ति है, तो वो अभी भी हमारे पास है, वो हमसे दूर नहीं है। लेकिन हम उस लेक्चर से प्रभुपाद जी की तरह आचार विचार नहीं कर सकते, व्यवहार नहीं कर सकते। हम उस लेक्चर को हम उस लेक्चर से बात नहीं कर सकते, उस रिकॉर्डिंग से, है ना? तो इस संबंध में वो अलग भी है। तो इस तरह से हमको ये समझना चाहिए कि भगवान की शक्तियां चूंकि भगवान से आती हैं, तो इसलिए वो भगवान के साथ एक हैं, लेकिन चूंकि वो शक्तियां स्वभाव में अलग हैं, इसलिए वो भगवान से भिन्न भी हैं। तो इस तरह से हमें ये चीज समझना चाहिए। तो मंजू माता जी ने बड़े अच्छे से समझाया, ईश्वर की शक्ति भिन्न है और भिन्न नहीं भी है। दोनों बातें हैं। आगे चलिए, भगवान को कैसे जाना जा सकता है? भगवान को जानने की प्रक्रिया क्या है? इंद्रियों के द्वारा भगवान को जाना जा सकता है, लंबे समय तक अविचलित ध्यान द्वारा भगवान को जाना जा सकता है, तर्क शक्ति के द्वारा भगवान को जाना जा सकता है, सेवा से प्रसन्न होकर भगवान स्वयं हमें अपना बोध करा देते हैं। तो कौन सा सही है? डी। 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 तो डी कौन बोल रहे हैं? जनक प्रभु बोल रहे हैं, हाँ, रविंद्र प्रभु बोल रहे नहीं मैंने नहीं बोला। हैं? रविंद्र प्रभु बोल रहे हैं ना? नहीं जी, डी नहीं प्रभु जी। जी। तो फिर किसकी आवाज आई? डी। ये मंजू। मंजू माता जी की तो पहचान गया मैं, एक और आवाज आई थी ना। चलिए खैर, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी ठीक है, ऑप्शन डी सही है। देखिए ये पहले प्रश्न से ही मिलता जुलता प्रश्न है। सेवा से प्रसन्न होकर भगवान हमें अपना बोध करा देते हैं, तो हम अपना प्रयास करते हैं, सेवा के माध्यम से हम अपना प्रयास करते हैं और फिर भगवान की कृपा हम पर होती है सेवा। तो ये पहले प्रश्न से ही मिलता जुलता प्रश्न है, तो ऑप्शन डी। अगले चले, दंडवत गुरु जी। यस प्रभु जी। हाँ कैन आई गिव माय व्यू? प्रभु जी आपका व्यू हम जान चुके हैं, हम आपका व्यू हाँ छोटा है तो बता दीजिए, मेरे छोटा है तो हिसाब बता से, दीजिए। मेरे हिसाब से सिमरन सेवा सत्संग। सिमरन सिमरन सेवा सिमरन सत्संग, तो सेवा हो गई इन ना तीनों से। हाँ जी, कोई इसी में है, डिफरेंट उसमें है। देखिए हाँ जी। सिमरन को भी सेवा ही कहा जाएगा, सिमरन और सत्संग को भी सेवा कहा जाएगा। सेवा का मतलब यह है कि कोई आध्यात्मिक गतिविधि आप कर रहे हैं। आप जैसे आत्मा जो है वो क्रियाशील होती है, सिमरन करने के लिए भी तो प्रयास तो करना पड़ता है ना, सोचना तो पड़ता है, स्मरण तो करना पड़ता है जी गुरु जी। वो भी एक प्रकार की सेवा ही है। नहीं गुरु जी, वो मैं कृष्ण भगवान ने डिफरेंट एक्सप्लेन किया हुआ है इसको। चलिए सिमरन वो अलग है, वो सेवा अलग है। वो हम सेपरेट ले लेंगे। मैंने जी गुरु जी। इसको फिर बाद में समझाने का संतोष बोला हुआ है, हम हाँ, बाद में चौथा बोला संतोष। ये कृष्ण भगवान ने बोला मेरे 4 द्वारपाल हैं, इनको हाँ, करो क्रॉस, तो मैं आगे खड़ा हूँ। जय गुरु जी। चलिए दंडवत। दंडवत। ठीक है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या के निर्विशेषवादी दर्शन के अनुसार कोई व्यक्ति अपनी गायन क्षमता को किस दृष्टिकोण से देखेगा? गायन क्षमता वास्तविक है, जीवन का आनंद लेने के लिए इसका उपयोग करें। गायन क्षमता मिथ्या है, केवल भगवान ही वास्तविक हैं। गायन क्षमता वास्तविक है, इसका उपयोग भगवान के निकट आने के लिए करें। गायन क्षमता मिथ्या है, भगवान भी मिथ्या है। कौन सा उपाय सही है? कौन सा ऑप्शन सही है? विकल्प सी। बी। सी। मैंने डी डी बी बी बी। तो मनीष जी बी बोल रहे हैं, मंजू ना माता ना जी मैंने डी बोला था प्रभु। डी फॉर दिल्ली। या दिल्ली। दिल्ली गायन क्षमता मिथ्या है, भगवान भी मिथ्या है, ये मनीष जी बोल रहे हैं। ओके, और मंजू माता जी बोल रही है बी। बी और जीवन प्रभु भी बी बोल रहे हैं, राइट? सी है प्रभु जी। अच्छा, एक और आया विकल्प, गायन क्षमता वास्तविक है, इसका उपयोग भगवान के निकट आने के लिए करें। तो मैं भी सी हूं जी गुरु जी। अच्छा, आप भी सी बोल रहे हैं, ठीक है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या का अर्थ क्या है? ये दर्शन किसका है? कौन लोग इस प्रकार का दृष्टिकोण रखते हैं?
इस प्रकार से सोचते हैं, Impersonalist. इम्पर्सनली सोचते हैं, जिनको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? निर्विशेषवादी। निर्विशेषवादी। निर्विशेषवादी का दूसरा शब्द क्या है? एक और शब्द है मायावादी। मायावादी। नहीं, और नहीं, एक और शब्द, विशेष रूप से मायावादी स्पेसिफिकली नहीं बोल सकते। मायावाद जो है एक थोड़ा और उसमें एडिशनल एक कॉन्सेप्ट है। हर निर्विशेषवादी मायावादी हो ऐसा आवश्यक नहीं है। लेकिन मायावादी जो है निर्विशेषवादी होते हैं, ये मान सकते हैं हम। लेकिन निर्विशेषवादी को हम निराकारवादी भी बोलते हैं, निराकार। हाँ, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, इसका क्या अर्थ है? इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि भगवान सत्य है, लेकिन भगवान ने बनाया हुआ ये जगत है वो मिथ्या है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसको उदाहरण से समझाइए। अब जैसे गायन की क्षमता है, गाने की जो क्षमता है, गाने की जो कैपेबिलिटी है, ये भौतिक है या आध्यात्मिक है? ये अगर भगवान उपयोग लाया जाए तो वो आध्यात्मिक है। नहीं, अभी क्षमता, तो हाँ, उसका जीव प्रयोग कैसे करता है वो बात अलग है। मान लीजिए किसी को सुरीला गला मिला है, गला उसका बड़ा सुंदर है, जब कोई व्यक्ति गाता है तो बड़ी सुंदर आवाज निकलती है, तो ये भौतिक हुई ना, क्षमता तो भौतिक हुई ना, शरीर से संबंधित है ना, शरीर से संबंधित है ना। तो कोई भी जो, हाँ बताइए, बोलिए माता जी। आप ही एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ, नहीं, आप कुछ कह रही थी, मैंने बीच में तो नहीं रोका आपको, आप बोलना चाहें तो बोल सकती हैं। नहीं। अच्छा, ठीक है, तो मैं वही बात बता रहा था। देखिए, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या का मतलब ये है, ये जो दर्शन का जो पालन करते हैं, जो इसको फॉलो करते हैं, इस दर्शन को, उनका सोचना ये है कि जो भौतिक जगत है ये वास्तव में एक भ्रम है, एक स्वप्न है, ये मिथ्या है, ये मिथ्या है। वास्तविकता जो है वो ब्रह्म है, जो निराकार, जो परम सत्य, जो निराकार है, वही वास्तव में एक सत्य है, बाकी सब मिथ्या है, बाकी सब झूठ है। ये हमको एक स्वप्न है, हम सपना देख रहे हैं भाई, एक इस प्रकार से। तो ये दर्शन किन लोगों का है? ये दर्शन होता है जो निर्विशेषवादी होते हैं, जो निराकारवादी होते हैं। उनको आप कहोगे कि भैया ये जो एक तरीके से मोबाइल फोन है, ये क्या है? ये मिथ्या है, ये बेकार है, ये दिख रहा है कि अस्तित्व में है, लेकिन ये वास्तव में मिथ्या है, इसका अस्तित्व नहीं है, ये कोई बेकार है। उनका सोचना ऐसा है। लेकिन वास्तव में जो साकारवादी है, या जो परम सत्य को एक साकार या जिसका रूप है, उस दृष्टिकोण से जो देखता है, वो ऐसा नहीं सोचता है। वो सोचता है कि ये जो मोबाइल फोन है या ये जो जगत है मेरे चारों तरफ, ये भी वास्तविक है। भाई वास्तविक तो है, हम रोज सुबह उठते हैं, अलग अलग वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, अलग अलग, हमारे पास गाड़ी है, हमारे पास घर है, पेन से लिखते हैं, कंप्यूटर से काम करते हैं, अलग अलग प्रयोग करते हैं भौतिक वस्तुओं का, तो वास्तविक हैं, इनको झूठ कैसे कह सकते हैं? यहां तक कि भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं कि ये जो जल है, वास्तव में जो जल का स्वाद है वो मैं हूं। तो जल में जो स्वाद आता है वो भगवान के कारण आता है। तो ये जल जो है वो भगवान की शक्ति से ही स्वाद प्राप्त करता है। ये जो जितनी भी भौतिक जगत में जो वस्तुएं हैं, ये भगवान की शक्ति के कारण ही अस्तित्व में है। कोई जो गुलाब का फूल है, उसके अंदर जो सुगंध है, वो भी भगवान की शक्ति के कारण ही उसके अंदर सुगंध है। तो हम इस भौतिक जगत को मिथ्या नहीं कह सकते। तो ये जो दर्शन है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये वास्तव में उचित दर्शन नहीं है, परिपूर्ण दर्शन नहीं है। हम लोग भौतिक जगत को मिथ्या नहीं कहते हैं, हम लोग भौतिक जगत को कहते हैं अनित्य। अनित्य मतलब कि ये शाश्वत नहीं है, ये शाश्वत नहीं है, ये मिथ्या भी नहीं है, लेकिन ये शाश्वत नहीं है। भौतिक जगत वास्तविक है, हाँ, ये जड़ वस्तु जो हमारे चारों तरफ है, ये वास्तविक है, लेकिन इसका अस्तित्व अभी है। कुछ समय बाद जब प्रलय होगी तो इसका अस्तित्व मिट जाएगा, ये पुनः प्रलय के बाद भगवान के शरीर में समा जाएगी, और फिर इसका अस्तित्व होगा, फिर ये नष्ट होगी। लेकिन जो आध्यात्मिक वस्तु है वो कभी नष्ट नहीं होती है, वो जैसा उसका रूप रहता है वो वैसी ही रहती है, शाश्वत रूप से वो वैसी की वैसी ही रहती है, वो कभी भी समाप्त नहीं होती। तो इसलिए
ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या जो इनका दृष्टिकोण है वो गायन की क्षमता को किस दृष्टिकोण से देखते हैं कि गायन की क्षमता भी मिथ्या है, केवल भगवान ही वास्तविक है। वो इस प्रकार से देखते हैं। लेकिन भक्तगण कैसे देखते हैं? भक्तगण देखते हैं कि गायन क्षमता भी वास्तविक है और हम इस वास्तविक ये जो क्षमता है, चूंकि ये वास्तविक है, हमें इस क्षमता का उपयोग भगवान के निकट जाने के लिए करना चाहिए। कोई व्यक्ति यदि इस क्षमता का उपयोग भौतिक सांसारिक गाने गाने के लिए करता है तो वो भगवान से अलग चला जाता है, भगवान से दूर चला जाता है। लेकिन जो भगवान का गुणगान करने के लिए उस क्षमता का प्रयोग करता है तो भगवान के निकट पहुंचता है। तो ये इस तरह से समझना चाहिए। बट सही प्रभु जवाब जी है। इसमें बताइए। सॉरी आप नहीं बोलिए, आपका कोई प्रश्न था? नहीं, मतलब ये निर्विशेषवादी भगवान को भी नहीं मानते ना, क्योंकि ये ब्रह्म जो बोलते हैं वो एक ब्राइट एफल्जेंस लाइट आ रहा है, वो उसके हिसाब से हाँ देखते हैं वो हाँ, तो वो मतलब भगवान को वो कहते हैं कि परम सत्य। परम सत्य का मतलब ये है कि जहां से सब कुछ आया है, जहां से सब कुछ आया है वो वास्तव में ब्रह्म है, वो वास्तव में एक निराकार निराकार एक ब्राइट लाइट है, ब्रह्म ज्योति है, वही वास्तव में एक प्रकार से परम सत्य है। बट वो भगवान से आई हुई है, ऐसा वो मानते हैं कि ये भगवान से ही आई हुई है? नहीं, वो कहते हैं मतलब कि ये जो भगवान कृष्ण का जो रूप है, श्री रामचंद्र हैं, नरसिंह देव हैं, ये वो जो लाइट है ये एक रूप लेकर फिर आती है। वो माया से प्रभावित होती है, फिर वो शरीर लेती है और फिर वो आती है, ये उनका कहना है। ओके, और जो हम मतलब लोग हैं, जो वैष्णव हैं, जो जो साकारवादी हैं, जो साकार रूप को मानते हैं, साकार रूप को मतलब परम सत्य के रूप में मानते हैं, वो कहते हैं कि भगवान का रूप साकार है, भगवान का आध्यात्मिक रूप है। और भगवान का ये जो आध्यात्मिक रूप है उससे जो तेज निकलता है वो ब्रह्म ज्योति है। और भगवत गीता में भी 14वें अध्याय का जो 26वां श्लोक है, 14वें अध्याय का 26वां श्लोक है, उसमें भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं? ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम। 14वें श्लोक का 14वें अध्याय का 26वां श्लोक। एक मिनट माफ कीजिए, 27वां श्लोक, 26वां नहीं 27वां श्लोक। 27वें श्लोक में कहते हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ब्रह्म का आधार मैं ही हूं, उस निराकार ब्रह्म का आश्रय मैं ही हूं। तो ब्रह्म का आश्रय मैं ही हूं कैसे, क्या मतलब है कि मेरे से ब्रह्म आता है, मैं ब्रह्म से नहीं आता हूं। इसका अर्थ ये हुआ ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम। ओके, आप समझे? तो गीता हाँ भी ठीक है, या उस सिद्धांत का सपोर्ट नहीं करती है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम। गॉट इट प्रभु, थैंक यू। ठीक है ना? हाँ, तो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो ये निराकारवादी या निर्विशेषवादियों का सिद्धांत है, जो कि उनके अनुसार अगर देखें तो कहेंगे कि गायन क्षमता मिथ्या है। आगे चलते हैं। सही कथन की पहचान कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भगवान को तर्क से समझा जा सकता है, भगवान अतार्किक हैं, उन्हें समझा ही नहीं जा सकता। भगवान तार्किक तथा अतार्किक दोनों हैं। भगवान तर्क से भी परे हैं, तर्क भी प्रभु के अधीन है। सही उत्तर क्या है बताइए? डी प्रभु जी। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। डी प्रभु जी, डी। तो यहाँ तो मेरे ख्याल बहुमत हो गया, बहुमत नहीं है तो सर्वसम्मति से पारित हो गया प्रस्ताव है। डी, भगवान तर्क से भी परे हैं, तर्क भी प्रभु के अधीन है। तो भगवान, जैसे मान लीजिए भगवान श्री कृष्ण ने वो जो गोवर्धन पर्वत था अपनी छोटी सी उंगली पे उठा लिया था। तो अब कई लोग कहते हैं कि भाई ये तो संभव ही नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो भाई भगवान के लिए सब संभव है। भगवान जो है वो इतने बड़े बड़े ग्रह जो हैं वो अंतरिक्ष में तैरा देते हैं बिना किसी सपोर्ट के। वो घूम रहे हैं इतने वर्षों से चारों ओर, नीचे कोई आधार नहीं है, ना कोई उसमें कोई पिन घुसी हुई है कि जिससे वो घूम रही हो पृथ्वी। तो जब भगवान इतने बड़े बड़े प्लैनेट्स जो हैं, ग्रह जो हैं, उनको अंतरिक्ष में तैरा सकते हैं, तो एक छोटा सा गोवर्धन पर्वत अपनी उंगली पे उठा लेने में उनको क्या तकलीफ होनी चाहिए? तो हम ये नहीं कह सकते भगवान अतार्किक हैं। हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो सीमित बुद्धि है उससे हम भगवान को पूर्ण रूप से नहीं समझ सकते हैं। तो भगवान तर्क से भी ऊपर हैं।
बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो भगवान को तर्क से हम नहीं समझ सकते। तो ये कहना उचित होगा कि भगवान तर्क से भी परे हैं। तर्क भी जो है वो प्रभु के अधीन है। जो तर्क करने की जो शक्ति है, जो तर्क करने का जो हमारे अंदर जो कैपेबिलिटी है, वो कहां से आती है? वो भी तो भगवान से ही आती है। तो भगवान तर्क से बड़े कैसे हो सकते हैं? ये इसको इस तरह समझना चाहिए। तो सही जवाब है डी, भगवान तर्क से भी परे हैं। तर्क भी प्रभु के अधीन है। हर बात तर्क से नहीं समझाई जा सकती भगवान की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान अतार्किक है। अतार्किक का मतलब इलॉजिकल, ऐसा नहीं है। भगवान हमारे निकट हैं, सही उदाहरण चुने। इनमें से कौन से उदाहरण इस बात को दर्शाते हैं कि भगवान हमारे निकट हैं? भगवान अपने निवास स्थान गोलोक वृंदावन में रहते हैं। शरणागत के भक्त के लिए भगवान सदैव निकट रहते हैं। भगवान अपने विग्रह रूप में हमारे निकट हैं। भगवान अपने परमात्मा अर्थात अंतर्यापी रूप में सभी के हृदय में स्थित हैं। विकल्प ए, बी और सी, विकल्प बी, सी और डी। तो चलिए, तो ई और एफ हैं, पहले एक एक करके लेते हैं। भगवान हमारे निकट हैं, तो गोलोक वृंदावन में रहते हैं, तो ये इस बात को सपोर्ट करता है कि भगवान हमारे निकट हैं? नहीं। गोलोक वृंदावन कहाँ है? मतलब यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पे है गोलोक वृंदावन। कहाँ पर है? कितनी दूर है? आध्यात्मिक आकाश से भी दूर। आध्यात्मिक आकाश में है। उसमें भी आध्यात्मिक आकाश कितनी दूर है जी? बहुत दूर। मतलब मन की गति से और अनगिनत वर्षों तक अगर हम चलते भी रहे हैं, तब भी आध्यात्मिक आकाश तक नहीं पहुंच सकते, इतनी दूर है। तो आध्यात्मिक आकाश में भगवान रहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान हमारे निकट है। एक्चुअली भगवान बहुत दूर है। शरणागत भक्त के लिए भगवान सदैव निकट रहते हैं। तो ये क्या सही बात है? सही सही। तो अगर आप शरणागत हैं और सही भाव से भगवान को स्मरण करते हैं, याद करते हैं, तो चुटकी में भगवान आते हैं। चुटकी में भगवान आपके निकट आते हैं। इसका मतलब भगवान निकट है। भगवान अपने विग्रह रूप में हमारे निकट हैं। मंदिर में जब आप भगवान के विग्रहों का दर्शन करते हैं, तो अरे, तो साक्षात भगवान है, बिल्कुल निकट है हमारे। मतलब 10 फीट की दूरी पे, या नहीं कि आप भगवान के चरणों का स्पर्श भी कर सकते हैं। मतलब हालांकि मंदिरों में हर एक किसी को आज्ञा नहीं होती है भगवान के विग्रहों को छूने की। केवल कुछ ही वरिष्ठ भक्तों को, जो पूर्ण रूप से उस बात को क्वालिफाई करते हैं, वही जा सकते हैं निकट। लेकिन जा तो सकते हैं आप। चले थोड़ी दूरी से, मतलब 2 फीट की दूरी से तो देख सकते हैं, तो निकट है। भगवान अपने परमात्मा तथा अंतर्यामी रूप में हमारे सबके हृदय में स्थित हैं। तो निकट हैं कि दूर हैं? निकट हैं। मतलब कोई यदि व्यक्ति आपका आलिंगन भी कर ले, तो आपके हृदय तक तो नहीं पहुंच सकता है। तो इसका मतलब यह है कि भगवान परमात्मा यानी अंतर्यामी रूप में सभी के हृदय में है। तो कौन कौन से विकल्प सही हुए जी? बी, सी और डी। में विकल्प एफ जो है वो सही है? विकल्प एफ। चलिए आगे चलिए। मूर्ति पूजा विरोधी तथा विग्रहों की पूजा। मूर्ति पूजा का विरोध करने वाले कहते हैं भगवान को रूप देने से वे सीमित हो जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए आपके पास क्या उत्तर है? मूर्ति पूजा का विरोध करने वाले कहते हैं भगवान को रूप देने से वे सीमित हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आपके पास क्या उत्तर है? भगवान सीमित रूप होने पर भी असीमित बने रह सकते हैं। मूर्ति रूप में निराकार भगवान पर ध्यान केंद्रित करना सरल होता है। आप मूर्ति पूजा का विरोध करने वाले के विचार को मान लेंगे। परमेश्वर की शक्ति अचिंत्य है। वे भौतिक शक्ति को आध्यात्मिक शक्ति में परिवर्तित कर सकते हैं। आपके बाद ए और डी सही हैं, और ए और बी ये सही है। सही उत्तर क्या है? कौन सा सही उत्तर? चलिए एक एक करके लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति कहे कि भाई मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, आप मूर्ति पूजा करते हैं तो गलत करते हैं, तो क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि आप जो असीमित है, जो बिल्कुल अनलिमिटेड है, उसको आप एक छोटा सा आकार देते हैं, तो एक प्रकार से उसकी आप अपमान कर रहे हैं, ऐसा बोलते हैं, ऐसा मानते हैं। और हम लोग जो हैं वैदिक संस्कृति वाले, वो भगवान के विग्रहों की पूजा करते हैं, मंदिर में बड़े सुंदर सुंदर विग्रह बनाते हैं, सुंदर सुंदर रूप से उन्हें सजाते हैं। तो एक प्रकार से वो आपका विरोध कर रहे हैं। केरला स्टोरी जो अभी एक फिल्म आई थी, उसमें दिखाया गया है कि कुछ एक विशेष समुदाय के लोग जो हैं वो हिंदू लड़कियों को, लड़कों को इस प्रकार से उनको
उनको कहते हैं कि तुम्हारे जो मंदिरों में जो तुम्हारे विग्रह हैं उनको यदि कोई मारे, उनको खंडित करे, तो वो क्या अपने आप को बचा सकते हैं? नहीं बचा सकते। तो इसका मतलब भगवान तो नहीं है वो। तो कैसे आप उनको समझाएंगे? भगवान सीमित रूप में होने पर भी असीमित बने रह सकते हैं। तो क्या ये विकल्प सही है? सही है, सही है, सही है। सही है, सही हाँ। है ना? तो ये भगवान सीमित हैं, मतलब सीमित रूप में हैं, तो वो क्यों नहीं आ सकते सीमित रूप में? अगर वो असीमित हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, तो अपने आप को एक सीमित रूप में भी प्रकट कर सकते हैं। उनके लिए क्या बड़ी बात है? उनके लिए क्या बड़ी बात है? अगर आप ये कहें कि भगवान ये काम नहीं कर सकते, ये एक प्रकार से भगवान को सीमित करना हुआ। अगर मैं कहूं कि जी एक फलाना व्यक्ति जो है वो इस कुर्सी को नहीं उठा सकता है, वो इस पलंग को उठा लेगा लेकिन इस कुर्सी को नहीं उठा सकता, तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं सीमित कर रहा हूं ना उसे कि भाई वो ये कार्य तो कर सकता है, ये कार्य नहीं कर सकता। और अगर हम भगवान के लिए कहें कि भाई वो मूर्ति के रूप में नहीं आ सकते, क्योंकि और वो ये कार्य कर सकते हैं लेकिन मूर्ति के रूप में नहीं आ सकते, तो एक प्रकार से हम भगवान को सीमित करने का प्रयास कर रहे हैं, है ना? लेकिन भगवान चूंकि सब कुछ कर सकते हैं, सर्वशक्तिमान है, तो वो मूर्ति के रूप में भी आकर सीमित भी हो सकते हैं और उसके आने के बाद भी असीमित भी बने रह सकते हैं। अच्छा, मूर्ति रूप में निराकार भगवान पर ध्यान केंद्रित करना सरल होता है। ये विकल्प कैसा है? सच्चा आंसर है, सही आंसर है। निराकार पर भगवान का ध्यान केंद्रित करना सरल होता है। तो हम मूर्ति जो है वो सिर्फ इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमारा ध्यान करना सरल हो जाए, इसलिए बनाते हैं। हाँ, सच्चे में हमारे हिंदुइज्म में मूर्ति पूजा लेकिन का वास्तव में उनका कोई रूप नहीं है वैसा। कोई रूप नहीं है, लेकिन मूर्ति चाहिए हमको केंद्रित होने के, भगवान के साथ सम्मिलित होने के लिए। अरे अभी तो प्रभु जी हम इतनी सारी चर्चा कर रहे हैं कि भाई भगवान का रूप है, और उसके बाद आप कह रहे हैं भाई रूप नहीं है लेकिन हम मूर्ति बना रहे हैं ताकि हमारा ध्यान करना थोड़ा आसान हो जाए। तो ये तो दोनों बातें तो नहीं चल सकती। देखिए, जो भगवान का वास्तव में रूप है, जो आध्यात्मिक रूप है, उसी को ही तो हम मूर्ति के रूप में यहाँ प्रकट करते हैं अपने मंदिर में, या नहीं? सच में, है ना? तो चूंकि हम मूर्ति के रूप में उनको बनाते हैं, तो उसके माध्यम से हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। हाँ। भगवान हमारी सेवा जो है स्वीकार करते हैं। तो ये वास्तव में विकल्प सही नहीं है। मूर्ति रूप में निराकार भगवान पर ध्यान केंद्रित करना सरल होता है। तो भगवान का हम निराकार तो कह ही नहीं रहे। ऐसे मैं शब्द इट्स अ कॉन्ट्राडिक्शन स्टेटमेंट, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। हम ये कह रहे हैं कि वास्तव में भगवान निराकार हैं, लेकिन हम मूर्ति बना रहे हैं ताकि हमारा ध्यान करने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा इजी हो जाए। नहीं, हम सरल करने के लिए नहीं बना रहे उनको। वो जैसे हैं हम वैसे ही बना रहे हैं उनको। हम कोई सरल नहीं कर रहे, क्योंकि उस रूप में, विग्रह के रूप में भगवान हमारी से सेवा स्वीकार कर लेते हैं। आप मूर्ति पूजा का विरोध करने वाले के विचार को मान लेंगे, भाई जो तू ठीक कह रहा है, मैं मान लेता हूं। तो ये क्या विकल्प सही है? नहीं, सही नहीं। परमेश्वर की शक्ति अचिंत्य है, वे भौतिक शक्ति को आध्यात्मिक शक्ति में परिवर्तित कर सकते हैं। सच्चा स्टेटमेंट सही है, ये सही स्टेटमेंट है। सही है। तो भगवान अगर चाहें तो कोई वस्तु अगर भौतिक है, कोई जड़ वस्तु है, तो उसे आध्यात्मिक बना सकते हैं, क्योंकि भगवान का ही तो बनाया हुआ है सब कुछ। भगवान चाहे तो क्या नहीं कर सकते। तो ये ऑप्शन कौन सा सही हुआ फिर? ए और डी। आगे चलिए, सही विकल्प के साथ मिलान करें। देखिए कौन सही विकल्प मिलान करता है। यहाँ देखिए दिए गए हैं 4 विकल्प और यहाँ भी 4 दिए गए हैं। विग्रहों की तुलना, मूर्ति की तुलना, भगवान की सर्वशक्तिमत्ता और विग्रहों की पूजा। यहाँ दिए हैं भगवान सेवा स्वीकार करते हैं, डाक बक्सा, सामान्य बक्सा और काल। तो बताइए, हमने कक्षा में पढ़ा है सब कुछ, तो ये शब्दों को सुन के आपको ध्यान में आना चाहिए। विग्रहों की तुलना किससे की गई है? डाक बॉक्स, डाक बक्सा। अच्छा, मंजू माता जी थोड़ा समझाएं कि डाक बक्सा कैसे हुआ विग्रहों की तुलना? प्रभु जी, जैसे विग्रहों की तुलना डाक बक्से से की गई है। जैसे हम लोग कोई भी चिट्ठी को, कोई भी लेटर्स को पोस्ट करते हैं,
तो वो किसी भी जगह अगर हम उसको डाल देते हैं तो वो कहीं भी सही जगह नहीं पहुंचेगी, किसी भी डिब्बे में डाल देंगे। लेकिन जो रजिस्टर्ड होगा, जो जो गवर्नमेंट की तरफ डाकखाने द्वारा मान्यता प्राप्त होगा, मान्यता प्राप्त होगी, वही उसी में वो चिट्ठी आपकी, पत्र आपका, तब वो पहुंच सकता है। तो जो भगवान, बिल्कुल, बहुत सुंदर। तो जो मूर्ति जो आप मंदिर में देखते हैं वो कोई सामान्य पत्थर की मूर्ति नहीं है, वो वास्तव में एक प्रकार से अधिकृत की गई है स्वयं भगवान द्वारा, कि यदि इस प्रकार से तुम प्राण प्रतिष्ठा करोगे, कोई वरिष्ठ भक्त जो है उस मूर्ति की सही प्रकार से पूजा करेगा, मेरा आह्वान करेगा, वैदिक मंत्रों से उसको उचित प्रकार से उसको बुलाएगा, उसकी पूजा इत्यादि करेगा, स्थापना करेगा, तो वो जो सामान्य जो पत्थर की मूर्ति है वो वास्तव में विग्रह बन जाएगी। विग्रह मतलब वो वास्तव में सेवा स्वीकार करने योग्य बन जाएगी, भगवान की सेवा स्वीकार करने योग्य बन जाएगी। तो इसलिए हम उसको मूर्ति नहीं बोलते, हम उसको विग्रह बोलते हैं। तो विग्रह की तुलना इसलिए डाक बक्से से की गई है क्योंकि विग्रह जो होते हैं वो अधिकृत एक प्रकार से मूर्तियां हैं जिनके माध्यम से भगवान भक्त की सेवा स्वीकार करते हैं। तो अधिकृत, वो कोई आम साधारण वस्तु नहीं है। आप कोई भी भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति जो है वो लाकर अगर आप उसकी पूजा अर्चना करना शुरू करें तो वो अधिकृत नहीं कहलेगी, लेकिन मंदिर के अंदर वो उपयुक्त रूप से प्राण प्रतिष्ठा उसकी होती है, एक वरिष्ठ भक्त उसको स्थापित करता है, तब जाके वो कहीं सेवा स्वीकार करने योग्य बनता है, वो जो मैटर है। तो इसलिए विग्रहों की तुलना डाक बक्से से की गई है। चलिए, मूर्ति की तुलना, तो ये क्लियर हो जाना चाहिए, मूर्ति की तुलना किससे की जाएगी? साधारण बक्सा। साधारण बक्सा। और भगवान जो है अपनी सर्वशक्तिमत्ता किसके माध्यम से दिखाते हैं इस जगत में? सेवा स्वीकार काल के माध्यम से। काल के माध्यम से है। तो कई लोग कहते हैं, जैसे केरला स्टोरी में भी दिखाया गया है कि भाई आप ये जो भगवान की जो मूर्तियां हैं, जो आपके मंदिरों में जो विग्रह होते हैं भगवान के, जो मूर्तियां होती हैं, उनको कई बार कोई लोग तोड़ देते हैं आके। तो भगवान तो अपने आप को स्वयं नहीं बचा सकते, कोई तोड़ देता है, कोई उंगली खंडित कर देता है, कोई कुछ और कर देता है, तो वो तो स्वयं नहीं बचा सकते। तो इसको कैसे उत्तर देंगे हम ऐसे बातों का? तो इसका उत्तर ये है कि भाई देखिए, विग्रह रूप में भगवान जो है सेवा स्वीकार करते हैं। विग्रह के रूप में भगवान अपनी जो सर्वशक्तिमान है वो उस रूप को प्रदर्शित करने के लिए नहीं आए हैं, वो तो मात्र सेवा स्वीकार करने आए हैं। जैसे आप डाक बक्से से आप एक्सपेक्ट ये नहीं कर सकते कि वो डाक खाने के सारे कार्य कर लेगा। डाक बक्सा सिर्फ चिट्ठी स्वीकार करने के लिए है। आप डाक बक्से के सामने जाके अगर वहां कंप्लेंट लिखाने लगे कि जी डाक बक्सा जी आप मेरी कंप्लेंट लिख लो, और फिर आप जाके देखो कि भाई आपकी कंप्लेंट स्वीकार होती है कि नहीं होती है, तो उस कार्य के लिए नहीं है डाक बक्सा। डाक कंप्लेंट लिखाने के लिए आपको पोस्ट मास्टर के पास जाना पड़ेगा। तो इसीलिए भगवान की सर्वशक्तिमत्ता जो है वो भगवान इस भौतिक जगत में समय के माध्यम से बताते हैं। समय के अंदर शक्ति भगवान ने निहित करी है। समय में इतनी शक्ति है कि वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है, सब कुछ नष्ट कर देता है, कुछ भी नहीं छोड़ता है। तो विग्रहों की पूजा का तुलना किससे करी जाएगी? वो तो एक ही विकल्प बचा है अब। तो विग्रहों की पूजा का मतलब यह है भगवान अपनी सेवा स्वीकार करते हैं। चलिए आगे। कनिष्ठ अधिकारी का स्वभाव। कनिष्ठ भक्ति की कौन सी विशेषताएं हैं? भौतिकवादी दृष्टि, अन्य भक्तों के साथ झगड़ा, भगवान केवल मंदिर में है। विकल्प ए बी सी सही है। तो कौन सा सही उत्तर है? विकल्प ए सी सही है। हाँ जी, कौन सा उत्तर सही है बताइए? डी फॉर दिल्ली। डी फॉर दिल्ली, ठीक है। सभी लोग मानते हैं। तो जो कनिष्ठ भक्त होता है वो क्या सोचता है, उसका दृष्टिकोण क्या होता है कि वो भगवान जो है केवल मंदिर में है। वो भक्तों को भगवान के जोड़ के नहीं देखता है, भगवान से जोड़ के नहीं देखता है भक्तों को। और चूंकि वो भक्तों को भगवान से जोड़ के नहीं देखता है तो कभी कभी वो भक्तों के साथ अनुचित व्यवहार भी कर सकता है, अनुचित व्यवहार भी कर सकता है। तो इसलिए विकल्प ए बी और सी ये ही सही है। आगे चलिए। कनिष्ठ तथा मध्यम अधिकारी। कनिष्ठ और मध्यम भक्तों के बीच में मुख्य अंतर क्या है? मध्यम अधिकारी मंदिर में भगवान के दर्शन करता है। मध्यम अधिकारी मंदिर के बाहर भी भगवान के दर्शन करता है। कनिष्ठ अधिकारी मंदिर में भगवान के दर्शन करता है।
मध्यम अधिकारी नास्तिकों और आस्तिकों के बीच में अंतर नहीं करता है। सही जवाब क्या है? जी बी। बी सही ऑप्शन क्या है? कौन बता रहे हैं? मंजू माता जी बी। बी। रविंद्र प्रभु जी भी बी बता रहे हैं। चलिए मान लेते हैं। मध्यम अधिकारी मंदिर के बाहर भी भगवान का दर्शन करता है। तो कनिष्ठ से कैसे अंतर हुआ? कनिष्ठ सिर्फ मंदिर में ही देखता है, लेकिन मध्यम अधिकारी की जो चेतना है वो मंदिर के बाहर भी जाती है। वो भक्तों में भी वास्तव में भगवान का दर्शन करता है। मंदिर में तो दर्शन करता ही है, लेकिन मंदिर के बाहर भी दर्शन करता है। तो इसलिए मध्यम अधिकारी गुरु को भी भगवान के प्रतिनिधि के रूप में देखता है। भगवान के प्रतिनिधि के रूप में देखता है, भगवान से अलग नहीं देखता है उसको। आगे चलिए। उत्तम अधिकारी। भगवान के महाभागवत भक्त उत्तम अधिकारी की विशेषताएं इनमें से कौन सी हैं? सबको समान दृष्टि से देखना, 4 श्रेणी के भक्तों के साथ भिन्न भिन्न व्यवहार करना, भक्ति के कार्यकलापों को भौतिकवादी व्यक्तियों की तरह देखना, वे निश्चित नहीं कर पाते कि भक्ति में व्यक्ति कितना उन्नत है। सही उत्तर। तो महाभागवत जो भक्त है, उत्तम अधिकारी है, उस पर कौन सा विकल्प फिट बैठता है इन चारों में? सबको समान दृष्टि से देखना। वो कोई नास्तिक में भी कोई वास्तव में अंतर नहीं करता, वो भी नास्तिक को नास्तिक के रूप में नहीं देखता, वो इसी तरह से, वो इसी दृष्टिकोण से देखता है कि ये व्यक्ति आज की तारीख में भले ही नास्तिक हो, लेकिन भविष्य में जाके अवश्य ये भगवान की भक्ति में संलग्न होगा। तो वो प्रोस्पेक्ट भगवान के भक्त के रूप में किसी नास्तिक व्यक्ति को देखता है। और जो मध्यम अधिकारी है उसका व्यवहार कैसा होता है? वो नास्तिक को नास्तिक के रूप में ही देखता है, लेकिन उससे एक दूरी बना के रखता है। वह उसके लिए प्रार्थना करता है, वे उसके लिए प्रार्थना करता है कि भगवान इस पर कृपा करें ताकि ये आगे चलकर भगवान के साथ अपना संबंध बनाए। तो वो इस प्रकार से देखता है। सही उत्तर, सबको समान दृष्टि से देखना। वास्तविक तथा झूठा एकत्व। अभी हम कौन से मंत्र पर आ गए? मंत्र 6 पर आ गए। मंत्र 6 में हमने एकत्व पे बात करी थी। एकत्व, सब एक है। अब देखिए, तो वास्तविक एकत्व तथा झूठे एकत्व में अंतर है। तो इनमें कौन से विकल्प सही हैं बताइए? मात्र शरीर के आधार पर एकत्व झूठा है, ये विकल्प सही है गलत है? सही है। सही है। सही है। सही है। अच्छा चलिए आगे चलते हैं। राजनेताओं द्वारा धर्म जाति लिंग के आधार पर एकत्व मिथ्या है। सही। तो राजनेता जो है वो कहते हैं कि जी धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर एकत्व है। इसका कोई उदाहरण बता सकते हैं? राजनेता लोग कैसे सोचते हैं? मान लीजिए कोई आपको सरकारी विभाग में किसी पोस्ट पर किसी व्यक्ति को नियुक्त करना है। और वर्तमान में जो व्यक्ति उस पोस्ट पर है वो है एक प्रकार से हिंदू व्यक्ति है। तो राजनेता क्या तर्क देते हैं? राजनेता तर्क देते हैं कि जी 5 साल तो ये हिंदू व्यक्ति ने इस पोस्ट को सुशोभित किया, अब चूंकि सभी धर्म समान है तो अगला जो व्यक्ति होना चाहिए वो हिंदू नहीं होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? वो मुसलमान होना चाहिए, या वो सिख होना चाहिए, या वो एक प्रकार से ईसाई होना चाहिए। तो क्या ये तर्क सही है? नहीं। तो क्या गलती है इसमें त्रुटि क्या है इस तर्क में? क्वालिटी होनी चाहिए। क्वालिटी होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। वो हिंदू परिपाटी से आता है कि मुसलमान परिपाटी से आता है, इससे क्या लेना देना भाई? वो जो नौकरी है, वो जो जॉब है, उसके लिए एक गुणों की आवश्यकता है, उसको करने के लिए क्षमता की आवश्यकता है, एक अनुभव की आवश्यकता है। अब वो व्यक्ति हिंदू के अंदर वो अनुभव, वो गुण, वो हिंदू के अंदर है कि मुसलमान के अंदर है, इससे क्या फर्क पड़ता है? जिसके अंदर वो गुण है उसे वो जॉब मिलना चाहिए। अब भले ही हिंदू को मिलता रहे या मुसलमान को मिलता रहे, इससे क्या फर्क पड़ता है ना? तो राजनेता जो है वो धर्म जाति लिंग के आधार पर एकत्व करते हैं सब कुछ, कि जी 5 साल किसी पुरुष ने कर लिया तो 5 साल जो है कोई महिला आनी चाहिए, 5 साल जो है वो एक ब्राह्मण ने कर लिया तो 5 साल जो है वो कोई क्षत्रिय आना चाहिए।
तो ये सब उल्टा सीधा ये राजनीतिक लोग जो हैं ये इस तरह से लोगों को गुमराह करते हैं, बेवकूफ बनाते हैं उनको। वास्तविक एकत्व है शरीर के स्तर पर भिन्नता और आत्मा के स्तर पर एकत्व। ये विकल्प सही है गलत है? नहीं, सही है, सही सही। है। बहुत सुंदर। शेर तथा मानव के साथ भिन्न व्यवहार किंतु सभी जीवों को भगवान की ओर अग्रसर होने में सहायक होना, ये वास्तविक एकत्व है या झूठा एकत्व है? सही है। वास्तविक सही है ना। तो सही, शरीर के आधार पर हम भिन्नता देखते हैं, लेकिन मान लीजिए शेर है तो शेर के साथ हम एकत्व कैसे दिखा सकते हैं? भाई शेर को जो उस शरीर में है, उसका जो स्वभाव है, उसके अनुसार जो उसका वातावरण है, उसमें हम कोई बाधा ना पहुंचाएं। वो जंगल में रहता है, उसे जंगल में रहने दें। वो जानवरों का शिकार करता है, वो जानवरों का शिकार उसको करते रहने दें। हम उसके बैलेंस में, प्रकृति का जो बैलेंस है उसको ना बिगाड़े। है वो अपना शरीर जो उसको शेर का शरीर मिला है वो उसे पूर्ण करेगा। उसके बाद फिर वो प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार फिर उसको अगला शरीर मिलेगा, तो उसको जो प्रकृति ने जो उसकी व्यवस्था बना रखी है उसमें छेड़छाड़ ना करें। इस प्रकार से हम उस शेर को एक प्रकार से हम उसे आध्यात्मिक जीव के रूप में देख सकते हैं। उसका आलिंगन ना करें, क्योंकि उससे करेंगे तो हम बचेंगे नहीं। तो शरीर के स्तर पर हमें भिन्नता रखनी है, लेकिन आध्यात्मिक रूप में हमें उसके साथ इस प्रकार से व्यवहार करना है कि वो स्वाभाविक रूप से भगवान की ओर अग्रसर होता रहे। उसमें हम सहायक बने, उसमें अपना अड़ंगा ना लगाएं, उसमें डिस्टरबेंस ना क्रिएट करें। तो सभी विकल्प सही हैं इसमें। ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है, सभी विकल्प सही हैं। अनुपश्यति शब्द का क्या अर्थ है? देखना, ध्यान से देखना, प्रामाणिक शास्त्रों के दृष्टिकोण से देखना, कल्पना करना, विचार मंथन करना। कौन सा सही जवाब है? सी प्रभु जी। सी सही जवाब है। तो अनुपश्यति मतलब हम पश्यति का अर्थ क्या हुआ? पश्यति का अर्थ क्या हुआ? और अनुपश्यति का अर्थ क्या हुआ? अनुसरण। अनुसार, किसी ज्ञान के अनुसार देखना, किसी व्यक्ति विशेष के अनुसार देखना। तो अपने मनगढ़ंत विचारों से ना देखना। तो इसका एक भौतिक जगत में कोई यदि उदाहरण देना हो तो कैसे दे सकते हैं? भौतिक जगत में कोई उदाहरण देखना हो तो कैसे दे सकते हैं? About the refraction, Prabhuji, you were telling something. हाँ, रिफ्रैक्शन। चलिए मैं और एक दूसरा उदाहरण देखता हूँ। एक्सरे। आप कभी डॉक्टर के पास गए एक्सरे देखने? आपने एक्सरे की फिल्म देखी है? मान लीजिए कोई एक्सरे की फिल्म आपके पास हो, देखिए आपने कभी? देखिए। तो आप एक्सरे को देख तो रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है उसमें जो देख रहे हैं? नहीं आ रहा। लेकिन अगर कोई डॉक्टर है, अगर किसी ने मेडिकल साइंस पढ़ी है और वो एक्सरे फिल्म को देखता है, उसकी समझ में आता है? बिल्कुल। क्यों आता है? क्योंकि उसको ज्ञान है। वो अपने मेडिकल साइंस में जो उसको सिखाया गया है, जो समझाया गया, उसका अनुसरण करते हुए उस एक्सरे फिल्म को देखता है। इसी तरह से जो एकत्व का जो परिभाषा है, सब कुछ एक है, उसको भी हम कैसे समझ सकते हैं? शास्त्रों के दृष्टिकोण से समझ सकते हैं। शास्त्रों का दृष्टिकोण क्या है कि भाई शरीर के आधार पर एकत्व नहीं है, लेकिन हाँ आत्मा या आध्यात्मिक आधार पर एकत्व है। तो ये सब चीजें इस तरह से देखी जा सकती है। तो अनुपश्यति का अर्थ ये हुआ गुरु के अनुसार देखना, शास्त्रों के अनुसार देखना, इसको बोलते हैं अनुपश्यति, प्रामाणिक शास्त्रों की दृष्टि से देखना। 15वां एकत्वम, एक और प्रश्न है एकत्वम। मंत्र 7 में एकत्वम शब्द का क्या अर्थ है? जीव केवल गुणात्मक दृष्टि से भगवान के साथ एक है। जीव केवल मात्रा की दृष्टि से भगवान के साथ एक है। जीव गुणात्मक तथा मात्रा दोनों दृष्टि से भगवान के साथ एक है। जीव गुणात्मक तथा मात्रा दोनों दृष्टि से भगवान के साथ एक नहीं हो सकता। तो एकत्वम शब्द का क्या अर्थ है यहाँ पर? सही जवाब बताइए। ए। जीव केवल गुणात्मक दृष्टि से भगवान के साथ एक है, मात्रा की दृष्टि से नहीं है। मात्रा की दृष्टि से नहीं है। तो हम कहते हैं हम भगवान के साथ एक हैं। निर्विशेषवादी क्या कहते हैं? निर्विशेषवादी कहते हैं मान ना मान तू है भगवान,
निर्विशेषवादी क्या कहते हैं, मान ना मान तू है भगवान। और भाई आध्यात्मिक रूप से हम एक हैं, मात्रा की दृष्टि से नहीं है। मात्रा की दृष्टि से हम भगवान नहीं बन सकते। तो ये बात समझनी चाहिए हमें, क्योंकि अगर ये बात हम नहीं समझते हैं तो कई बार अर्थ का अनर्थ हो जाता है। कई बार व्यक्ति जो है अपने आप को भगवान मानने लगता है और ये उसके आध्यात्मिक पतन का कारण बनता है। ये उसके आध्यात्मिक पतन का कारण बनता है। ये भाव जो है कि मैं भगवान बन गया, मैं भगवान हो गया। और भाई तुम तो तुच्छ व्यक्ति हो, एक बूंद के समान हो। एक कहां भगवान सागर के समान है, तुम एक छोटी सी बूंद के समान हो। बूंद सागर कैसे बन सकती है? नहीं बन सकती, संभव ही नहीं। तो जीव केवल गुणात्मक दृष्टि से भगवान के साथ एक हो सकता है, मात्रा की दृष्टि से नहीं हो सकता। तो ये एकत्वम को अनुपश्यति, अनुपश्यति मतलब शास्त्रों के अनुसार हम एक देख रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार हम देख रहे हैं कि हाँ एकत्वम है, एक है, लेकिन केवल गुणात्मक दृष्टि से। यह है अनुपश्यति। समुद्र एवं बूंद का दृष्टांत। मंत्र 7 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद द्वारा प्रयुक्त समुद्र तथा बूंद के दृष्टांत का क्या अर्थ है? समुद्र और समुद्र की बूंद गुणात्मक रूप से एक है, अर्थात एक ही रासायनिक संरचना है। ये सही है कथन? ये स्टेटमेंट सही है? सही है, सही है। सही है। चलिए आगे चलिए। भगवान तथा जीव गुणात्मक दृष्टि से समान है, किंतु मात्रा की दृष्टि से भिन्न है। सही है, गलत है? सही है। समुद्र और समुद्र की बूंद मात्रात्मक दृष्टि से भिन्न है, अर्थात समुद्र विशाल है, बूंद अति शुद्र है। सही है, गलत है? सही। सभी विकल्प सही। कमाल कर दिया सभी लोगों ने। सही उत्तर, सभी विकल्प सही है। नदी तथा सागर का रूपक। निराकारवादी और साकारवादी दोनों नदी सागर का रूपक देते हैं। दोनों में क्या अंतर है? निराकारवादी एक हो जाने पर बल देता है और नदी तथा सागर विलय होने पर एक हो जाते हैं। तो निराकारवादी क्या कहता है कि भाई एक हो जाते हैं। एक नदी है और सागर है। नदी जब सागर में मिलती है तो नदी का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, नदी सागर बन जाती है। ये कौन बोलता है? निराकारवादी बोलता है। दृष्टांत दे रहे हैं, एनालॉजी दे रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये निराकारवादी का तर्क है। साकारवादी विलय पर नहीं अपितु नदी के सागर की ओर प्रवाह पर बल देता है। साकारवादी कहता है कि इस दृष्टांत में, इस रूपक में नदी जो है, हमें इस बात पर ध्यान नहीं देना है कि वो मिलकर एक हो गई। हमें इस बात पर ध्यान देना है कि वो सागर की ओर बढ़ रही है, सागर की ओर जा रही है। साकारवादी एक हो जाने पर बल देता है, नदी तथा सागर विलय होने पर एक हो जाते हैं। और निराकारवादी विलय पर नहीं अपितु नदी के सागर की ओर प्रवाह पर बल देता है। तो इन ए बी सी डी में से कौन से विकल्प सही हैं? ए और बी। तो ये समझ में आ गया। अभी नदी सागर का एक दृष्टांत है, एक एनालॉजी है। दोनों जो आध्यात्मवादी हैं, निराकारवादी और साकारवादी, दोनों उसको अलग अलग रूप से उसकी व्याख्या करते हैं, अपनी अपनी फिलॉसफी फिट करते हैं वो, है ना। साकारवादी प्रवाह की ओर बल देता है और निराकारवादी उसके एक हो जाने पर बल देता है। लेकिन हम लोग जो आपको बता रहे हैं वो बी विकल्प, उसका हम आपको एग्जाम्पल शास्त्रों से भी हम देते हैं। आपको याद है शास्त्रों से हमने कुछ एग्जाम्पल दिए थे इसके? किसी को याद है कहां से दिया था हमने एग्जाम्पल? कुंती महारानी की प्रार्थनाएं हैं। कुंती महारानी प्रार्थना करती है कि मेरा मन जो है आपकी ओर ऐसे ही आकर्षित हो जैसे गंगा नदी जो है सागर की ओर बढ़ती है। तो श्रीमद् भागवत में उदाहरण दिया गया है। कुंती महारानी ये दृष्टांत देके भगवान की प्रार्थना करती है। सही उत्तर है ए और बी। वास्तविक एकत्वम। एकत्वम का सही अर्थ क्या है? भगवान के हित में अपना हित देखना, ये एकत्वम है। ये सही है, गलत है? सही। सही है। भगवान तथा जीव दोनों आध्यात्मिक हैं। सही है, गलत है? सही। जीव भगवान की ही शक्ति है, अतः भगवान के साथ एकत्व है। सही है, गलत है? सही। सही। सभी ए बी सी सही है। आपने तो सभी सही बता दिए, तो सभी। ये विकल्प कौन सा सही हुआ फिर? डी। और ई, बी और सी सही है।
तो कौन सा सही है इसमें विकल्प? डी या ई? डी फॉर दिल्ली। डी फॉर दिल्ली है सही उत्तर, डी। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, अकायम। मंत्र 8 में अकायम शब्द से आप क्या समझते हैं? भगवान जीव के समान शरीर धारण नहीं करते हैं। भगवान और उनके शरीर में कोई अंतर नहीं है। तो चलिए पहले विकल्प ए देखते हैं। भगवान जीव के समान शरीर धारण नहीं करते, विकल्प सही है गलत है? सही है। ये किसने बोला? नंदिनी माता जी? हाँ, भगवान और उनके शरीर में कोई अंतर नहीं है, ये विकल्प सही है गलत है? गलत। सही है। सही है। सही है। तो गलत किसने बोला था, एक बार बताएं मुझे। अच्छा, भगवान और उनके शरीर में कोई अंतर नहीं। इसको समझाने का प्रयास करेंगे। निधि माता जी आप समझाएंगी? भगवान का शरीर सच्चित आनंद से बना हुआ है और बस भगवान ही है वो। हमारा शरीर किससे बना हुआ है? हमारा 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। 5 या 8? 8। मन बुद्धि कौन से हैं? अहंकार। मन बुद्धि अहंकार और एयर वाटर ईथर फायर। अहंकार। जल अग्नि पृथ्वी वायु आकाश है। एयर ईथर अर्थ वाटर फायर है हमारा। और माइंड इंटेलिजेंस फॉल्स इगो, मन बुद्धि अहंकार 8 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। 5 स्थूल तत्व हैं और 3 सूक्ष्म तत्व हैं। लेकिन भगवान किससे बने हुए हैं? उनके शरीर में और उनकी आत्मा में कोई अंतर नहीं है। सच्चिद आनंद, शरीर भी सच्चिद आनंद, आत्मा तो मतलब एक ही है, सब कुछ कोई अलग है ही नहीं उसमें, सिंगल एंटिटी। हमारे में अंतर है, हम वास्तव में सच्चिद आनंद हैं, लेकिन हमारा शरीर जो है वो 8 शक्तियों से बना हुआ है भगवान की। जल अग्नि पृथ्वी वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार। ए और बी उपरोक्त में से कोई विकल्प भी सही नहीं है। तो कौन सा विकल्प सही हुआ इसमें? विकल्प सी सही हुआ। ठीक। अच्छा, अब आते हैं मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन, असना विरम। मंत्र 8 में असना विराम नहीं है, असना विरम है। असना विरम शब्द का उपयोग क्या दर्शाता है? देखिए एक एक करके। शिराओं से रहित, शिराओं से रहित ये सही है क्या? शिराएं किसे बोलते हैं? शिराएं किसे बोलते हैं? रक्त की धमनियां, रक्त की धमनियां या रग जिसे बोलते हैं ना, मेरे रग में तेरा ही खून है इत्यादि इत्यादि, जो फिल्म के डायलॉग होते हैं। शिराओं से रहित मतलब भगवान के शरीर में कोई रग नहीं है, मतलब कोई रक्त की धमनियां नहीं है। क्या विकल्प सही है? ये सही है। सही है। भगवान का शरीर जीवात्माओं जैसा नहीं होता, ये तो चर्चा करी थोड़ी देर पहले। भगवान का शरीर जीवात्माओं जैसा नहीं होता, सही है गलत है? सही। सही है। सही है। अच्छा, बिना किसी रूप के, बिना किसी रूप के, ये सही है गलत है? गलत। माता जी को बता चुका था मैं, इसलिए माता जी कह रही हैं गलत है। जी किसी और ने सही लिखा है, इसे गलत लिखा है? ये सही है गलत है? बिना किसी रूप के, असना विरम शब्द का अर्थ ये है बिना किसी रूप के, भगवान का कोई रूप नहीं है। नहीं है। भगवान का रूप है कि नहीं है, पहले तो ये बताइए। रूप है। नहीं है। रूप है। नहीं है। नहीं है, कौन बोल रहे हैं? नहीं है, निरंकारी है। अरे नंदिनी माता जी बोले निराकार है। अच्छा, तो अच्छा नंदिनी माता जी निराकार हैं, आप किस आधार पे कह रही हैं कि भगवान निराकार हैं? वो तो याद नहीं रहा है प्रभु। मैं आपको एक ब्रह्म संहिता की एक प्रार्थना बताता हूँ। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। अरे दिमाग से निकल गई। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। इसमें जो प्रथम पंक्ति है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिद आनंद विग्रह,
तो भगवान की व्याख्या करते हुए बोल रहे हैं कि भगवान आप सच्चिदानंद विग्रह हैं। विग्रह का मतलब रूप है। विग्रह का क्या अर्थ हुआ? रूप है। तो यहाँ स्पष्ट रूप से ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान के लिए, भगवान आपका तो रूप है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि भगवान का रूप नहीं है, भगवान निरंकारी हैं? किस आधार पे कह रहे हैं? हम लोगों ने बताइए आप मुझे। भागवतम में देखा था, भागवत में बताइए, कहाँ से देखा आपने? बताइए, श्लोक बताइए। मैं आपको 7वें अध्याय का चौथा श्लोक दिखाता हूं। भागवतम में 7वें अध्याय का चौथा श्लोक। भागवतम का आपने रेफरेंस दिया मुझे, देखिए 7वें अध्याय का चौथा श्लोक आप देख लीजिएगा। आपके पास भागवतम होगी, क्योंकि आप भागवतम के बारे में बता रही हैं। भागवतम में 7वें अध्याय का चौथा श्लोक ये है, भक्ति योगेन मनसी सम्यक प्राणी हिते मले अपश्यत पुरुषम पूर्णम मायाम च तदपाश्रयम। यहाँ पर व्यासदेव जो हैं वो भक्ति योगेन मनसी मतलब भक्ति के भाव से चिंतन कर रहे हैं, और उस चिंतन करने में वो क्या देख रहे हैं? अपश्यत पुरुषम पूर्णम। पुरुषम पूर्णम, पुरुष, भगवान को यहाँ पुरुष बताया गया है। पुरुष मतलब रूप होगा ना, पुरुष का रूप होगा ना। पुरुषम पूर्णम, और वो भी पूर्णम, पुरुषम पूर्णम मायाम च तदपाश्रयम। इस प्रकार उन्होंने भौतिकता में किसी लिप्तता के बिना भक्ति में सेवा से बंधकर अपने मन को पूरी तरह एकाग्र किया। इस तरह उन्होंने परमेश्वर को पूर्णता अधीन उनकी बहिरंगा शक्ति के समेत उनका दर्शन किया। परमेश्वर के पूर्णतः अधीन उनकी बहिरंगा शक्ति का दर्शन किया। यहां व्यासदेव ये नहीं कह रहे कि मैंने निराकार देखा। यहाँ क्या देख रहे हो? यहाँ पूर्ण भगवान का दर्शन कर रहे हैं। और अगर आप श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक ही पढ़ लें तो आपको उसमें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि भगवान वास्तव में निराकार नहीं है, भगवान तो वास्तव में एक व्यक्तित्व है। तो पहला श्लोक क्या है भगवान श्रीमद् भागवतम का? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत शुरुआती होती है ओम नमो भगवत वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत ये इस श्लोक से आरंभ नहीं होती है ओम नमो ब्रह्माय। ऐसा नहीं लिखा वहां पे। ओम नमो निराकाराय ऐसा नहीं लिखा। ओम नमो निर्विशेषवादी ऐसा भी नहीं लिखा। लिखा है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो वासुदेव कौन है? वासुदेव कौन है? भगवान नहीं, वास्तव में वासुदेव का अर्थ क्या हुआ? वासुदेव का अर्थ क्या हुआ? वसुदेव कौन थे? उनके पिता। वसुदेव के पुत्र को हम वासुदेव कहते हैं। वासुदेव का अर्थ हुआ वसुदेव का पुत्र। और वसुदेव का पुत्र कौन है? श्री कृष्ण है। कृष्ण तो भाई अगर श्री कृष्ण वसुदेव के पुत्र हैं तो निराकार कैसे हुए? ये बात समझाइए मुझे। जब आपने उनका नाम दिया, आपने उनको श्री कृष्ण बोला, जो पीतांबर पहनते हैं, जिनका मेघ के बादलों के समान उनका वर्ण है, जो हाथ में बांसुरी धारण करते हैं, तो ये तो रूप हुआ ना। निराकार कैसे हो गए वो? वो तो नहीं पता प्रभु जी। नहीं, वो पता कैसे नहीं? भागवत, श्रीमद् भागवत कह रही है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और फिर अगली पंक्ति कहते हैं जन्माद्यस्य यतः, जहां से सब कुछ जन्म लेता है। और उसके बाद अंतिम पंक्ति कहती है ऐसे सत्यम परम धीमहि, ऐसे परम सत्य पर मैं अपना ध्यान लगाता हूं। ये व्यासदेव कह रहे हैं। व्यासदेव ने इस श्लोक में कहीं भी ऐसी कोई बात लिखी है जिससे यह साबित होता हो कि भगवान निराकारवादी हैं या भगवान निराकार हैं? भगवान का नाम ले रहे हैं वासुदेवाय, उनको नमन कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि जहां से सब कुछ आता है ऐसे वासुदेव को मैं नमन कर रहा हूं, जो परम सत्य हैं ऐसे वासुदेव को मैं नमन कर रहा हूं। तो कहां आपको लग रहा है कि भगवान निराकारी हैं? भगवान का जो निराकार रूप है वो भगवान के साकार रूप से आता है, वो भगवान से अलग नहीं है, है ना?
तो भगवान का रूप नहीं है ये बात उचित नहीं है, भगवान का भौतिक रूप नहीं है ये कह सकते हैं, भगवान का आध्यात्मिक रूप है ये बात सत्य है। नंदिनी माता जी, आप मेरी बात समझ पा रही हैं? हाँ मैं समझ गई। समझ गई ना आप? हाँ। हाँ तो भागवत का आपने उदाहरण दिया, तो भागवत में तो कहीं नहीं ऐसा लिखा कि भगवान निराकारी है या भगवान का आकार नहीं है। सारी भागवतम जो है भगवान की लीलाओं से भरी पड़ी है, तो कोई निराकार जो है लीलाएं कैसे कर सकता है? नहीं, वो तो है, सही बात है है कि नहीं? आपकी। हाँ वो तो सही बात है। हाँ ठीक है, चलिए ए और बी। तो इसमें ये कह रहे हैं कि भाई ए सही है और बी सही है, सी नहीं है सही, तो कौन सा विकल्प सही है इसमें? ए और बी सही है ना, क्योंकि सी विकल्प तो गलत हो गया ना। रविंद्र प्रभु, सी विकल्प गलत है सही है? गलत है, गलत। क्या गलती है जरा बताइए, मुझे समझाइए। भाई भगवान का जो है रूप जो है लेकिन आध्यात्मिक है। हाँ, ये लेकिन इससे स्पष्ट नहीं होता ना, इससे तो ये लगता है कि भगवान का कोई रूप नहीं है। सी विकल्प कहता है कि कोई रूप नहीं है, ऐसा तो नहीं है, रूप तो है लेकिन रूप आध्यात्मिक है। तो इसलिए सी विकल्प गलत है, इसलिए यहाँ ऑप्शन डी जो है वही सही है। सही उत्तर ऑप्शन डी। चलिए आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं, थोड़ा 10-5 मिनट ऊपर हो गया। आशा है आपको बात समझ में आई होगी। कोई अगर बात नहीं समझ में आई है तो पुनः फोन करके चर्चा कर सकते हैं और समझाने का प्रयास मैं पूरा करूंगा। अगले बुधवार से हम पुनः अपने रेगुलर शेड्यूल पे आ जाएंगे। मंत्र संख्या 9 पर ईशोपनिषद से हम अगली कक्षा करेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा एक्टिवली कक्षा में भाग लेने के लिए एक बार फिर आपका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए प्रभु जी, हरे कृष्णा। बहुत बहुत हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा उषा माता जी। जी धन्यवाद। बढ़िया माता जी, आप कैसी हैं? ठीक हूँ मैं। अच्छा जी, चलिए ओके जी, राधे राधे, राम राम।